सिंध के अजला, बदीन और ठट्टा में पोलियो के 2 नए केस सामने आ गए। मुल्क में इस साल रिपोर्ट होने वाले केसेस की तादाद 29 हो गई। 8 केसेस खैबर पख्तूनख्वा, 9 सिंध, 1 पंजाब, 1 गिलगित बल्तिस्तान में रिपोर्ट हुआ। माहिरीन का कहना है कि पोलियो लाइलाज मरज़ है, बार बार वैक्सीन ही वाहिद तहफ़्फ़ुज़ है। अगली कौमी पोलियो मुहिम 13 था 19 अक्टूबर होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि गज़ा में 2023 से जारी जुल्म सितम का सिलसिला अब बंद होना चाहिए। गज़ा से मुताल्लिक़ इजलास में हौसला अफजा बात हुई। यकीन कामिल है कि गज़ा पर हालिया इजलास का मुस्बत नतीजा सामने आएगा। सदर ट्रंप ने गज़ा में इजलास की सदारत की। पाकिस्तान को खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया था। लंदन में पाकिस्तानी सहाफ़ियों से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि मुल्क की मईशत मुस्तहकम हो रही है, तरक्की का वक्त आ चुका है। पाकिस्तान सफारती, मुआशी और अस्करी मैदान में आगे बढ़ रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात अच्छी रही। पाक अमरीका ताल्लुकात मज़ीद आगे बढ़ेंगे। हमने जंग जीती, दुश्मन को शिकस्त दी। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत, खारिजा पॉलिसी समेत तमाम अहम मामलात पर एक पेज पर है। तुर्की के साथ मुआशी तावन को मज़ीद गहरा करने के लिए पाकिस्तान ने तुर्की को एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बनाने के लिए 1000 एकड़ ज़मीन बिला मुआवजा फराहम करने की पेशकश कर दी। जंग और दी न्यूज़ में शाया होने वाली खालिद मुस्तफ़ा की रिपोर्ट के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद सरमायाकार दोस्त माहौल बनाना, पाकिस्तान के मैन्युफैक्चरिंग और बरामदी शोबों में तुर्क सरमायाकारी को फ़रोग़ देना और दो तरफ़ा तिजारत को $5 अरब के हदफ की जानिब ले जाना है। दोनों ममालिक आज़ाद तिजारती मुआहदे पर भी गौर कर रहे हैं। पाकिस्तान और IMF के दूसरे इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से IMF वफ़द की मुलाकात। सेक्रेटरी ख़ज़ाना, चेयरमैन FBR, गवर्नर स्टेट बैंक और दीगर हुकाम शरीक हुए। वज़ीर ख़ज़ाना की वफ़द को मैक्रो इकोनॉमिक अहदाफ और मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। IMF वफ़द से सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदों की मुलाकात भी शेड्यूल। बजट सरप्लस और ज़रूरी इनकम पर टैक्स वसूली का मामला ज़ेर बहस आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस तारिक जहांगीरी को काम से रोकने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा मुअत्तल कर दिया। फरीक़ैन और अटॉर्नी जनरल दफ्तर को नोटिस जारी, समाअत कल तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक जहांगीरी को डिग्री केस के सबब काम करने से रोकने का हुक्म दिया था। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से 2 घंटे से तवील मुलाकात। जेल ज़राए के मुताबिक मुलाकात में सियासी सूरत हाल, पार्टी उमूर पर बातचीत, अली अमीन गंडापुर की सूबाई मामला और गवर्नेंस पर बानी PTI को ब्रीफिंग। 27 सितंबर के जलसे से मुताल्लिक़ बानी PTI से गुफ्तगू। मोदी सरकार और भारतीय बोर्ड के उकसाने पर भारतीय क्रिकेट टीम ने इख्तितामी तकरीब के रंग में भंग डाला। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट जीतने के बाद एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। मोहसिन नकवी का भारतीय हठधर्मी कबूल करने से इनकार। इस स्टेज पर ही मौजूद रहे रनर अप टीम को इनामात दिए। मुंतज़िमीन एशिया कप की ट्रॉफी ग्राउंड से वापस अपने साथ ले गए। भारतीय टीम को ट्रॉफी और मेडल्स के बगैर ही फोटो सेशन कराना पड़ा। भारतीय खिलाड़ी मुंह लटका कर चले गए। भारतीय टीम के रवैये ने जेंटलमैन्स गेम की शक्ल बिगाड़ दी। मोदी सरकार जंग में शिकस्त के बाद खेल में नफरत की सियासत ले आई। जंगी जहाज गिरने का इबरतनाक जख्म न भूल सकी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और सदर ACC मोहसिन नकवी का भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को करारा जवाब। कहा, जंग को खेल से जोड़ना मायूसी की अलामत है। ऐसा करना खेल की असल रूह को मजरूह करता है। जंग तुम्हारे फ़ख्र का पैमाना है तो तुम्हें ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त हुई। तारीख़ पाकिस्तान के हाथों तुम्हारी ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त महफूज कर चुकी। कोई मैच इस सच्चाई को नहीं बदल सकता। भारतीय टीम ने पाकिस्तान 11 को 5 विकेटों से शिकस्त देकर एशिया कप का फाइनल जीत लिया। पाकिस्तान ने भारतीय टीम को जीत के लिए 147 रन का हदफ दिया। पाकिस्तान ने 20 रन पर भारत के 3 स्टार बल्लेबाज पवेलियन वापस लौटा दिए, मगर तिलक वर्मा की 69 रन की शानदार इनिंग्स पाकिस्तान टीम की फतह में रुकावट बन गई। भारतीय टीम ने हदफ 2 गेंदें काबिल हासिल कर लिया।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज आज फैसलाबाद में ग्रीन इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह करेंगी। तर्जुमान के मुताबिक पहले मरहले में शहर को पंजाब हुकूमत ने 30 बसें फराहम की हैं। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि मियांवाली, वज़ीराबाद, सरगोधा, साहिवाल से लेकर डीजी खान और अब फैसलाबाद तक मरियम नवाज पंजाब को एक साफ, जदीद और सरसब्ज मुस्तक़बिल की तरफ ले जा रही हैं। सिंध के मुख्तलिफ अजला में आज आंधी और बारिश की पेश गोई। हैदराबाद, मीरपुर खास, थरपारकर, बतीन, सजावल, ठट्ठा में चंद एक मकामात पर बारिश मुतवक्के। कराची में दर्जा हरारत बढ़ने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में आज पारा 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने की पेश गोई। कल चंद मकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश हो सकती है। मौसमियाती तज्ज़ियाकारों का कहना है कि भारतीय गुजरात में मौजूद हवा का कम दबाव मज़ीद शिद्दत इख्तियार करके डिप्रेशन में तब्दील हो सकता है। इसी सिस्टम के तहत कराची में समुद्री हवाएं मुनक़ता हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि गज़ा अमन मंसूबे की तजावीज़ पर इसराइल और अरब रहनुमाओं से बहुत अच्छा रद्द-ए-अमल मिला है। तमाम लोग मुआहिदा करना चाहते हैं। नेतन्याहू से मुलाकात में मुआहिदे को हतमी शक्ल दिए जाने की उम्मीद है। तजावीज़ का मकसद सिर्फ गज़ा में नहीं बल्कि मशरिक़ वस्ता में वसी अमन तक पहुँचना है। वाइट हाउस के मुताबिक पीर को मुलाकात के बाद सदर ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पहले कॉन्फ्रेंस शेड्यूल का हिस्सा नहीं थी। हठधर्मी दिखाने के बाद भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिकायत। कहा, कभी नहीं देखा कि ट्रॉफी जीतने वाली टीम को ना दी गई हो। भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप में अच्छी क्रिकेट खेली लेकिन ट्रॉफी नहीं दी गई। अभिषेक शर्मा ने कहा है कि हमने एशिया कप की ट्रॉफी को महसूस कर लिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय मीडिया मैनेजर ने पाकिस्तानी सहाफ़ी का सवाल लेने से मना कर दिया। एशिया कप में अलग अलग प्रेजेंटर की मौजूदगी में टॉस हुआ। पाकिस्तान की जानिब से वक़ार यूनुस ने कैप्टन सलमान अली आगा से बात की। भारत की जानिब से रवि शास्त्री ने सूर्या कुमार से गुफ्तगू की। भारतीय कप्तान ट्रॉफी की रोनुमाई के लिए भी ना आए। सलमान अली आगा ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। एशिया कप की जीत को ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ने पर भारतीय ऑपोजिशन जमात कांग्रेस ने मोदी को आड़े हाथों ले लिया। खेल को जंगी बयानिए से मिलाना नाकाबिल कबूल करार दे दिया। कांग्रेस रहनुमा अतुल पटेल ने सवाल उठाया कि क्या मोदी को खारजा पॉलिसी और सिफारतकारी की कोई समझ है? अगर मैच खेला तो खेल की रूह के साथ खेलना चाहिए था, ना कि उसे जंगी प्रोपेगेंडे में बदल दें। महाराष्ट्र में कांग्रेस के सदर हरफजदन सकपाल ने कहा है कि मोदी हवा हो, पानी हो या खेल, हर जगह सियासत और तकसीम घुसा देते हैं। मुल्क की वक़ार का ख्याल रखने की बजाय मोदी खेलों को भी सियासी नफरत के एजेंडे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अमरीकी रियासत मिशिगन में साबिक मैरीन फौजी ने चर्च पर हमला करके 4 अफराद को हलाक और 8 को जख्मी कर दिया। फायरिंग के तबादले में हमलावर मारा गया। पुलिस के मुताबिक हमलावर ने गाड़ी चर्च के दरवाजे से टकराने के बाद राइफल से फायरिंग की और इमारत को आग लगा दी। अमरीकी फौजी रिकॉर्ड के मुताबिक हमलावर 2004 से 2008 तक यूएस मैरीन्स में खिदमात अंजाम देता रहा। इराक जंग का हिस्सा भी रहा। हमलावर की फायरिंग से मौके पर 2 अफराद हलाक हुए। मजीद 2 जली हुई लाशें चर्च से बरामद हुई। हुक्काम के मुताबिक हमलावर ने आग लगाने के लिए पेट्रोल का इस्तेमाल किया। जाए वकुआ से धमाका खेज मवाद भी मिला। वाक़े के वक्त चर्च में सैकड़ों लोग मौजूद थे। सैलाब के बायस M5 मोटरवे मुल्तान से झांगड़ा इंटरचेंज तक आज 17वें रोज भी बंद। मोटरवे का 20 किलोमीटर लंबा ट्रैक 13 से ज़ायद मकामात से मुतासर हुआ है। मोटरवे बंद होने से ट्रैफिक मुतबादिल रास्तों पर चलाई जा रही है। मोटरवे के मुतासरा हिस्सों की बहाली का काम पानी का बहाव कम होने पर ही शुरू किया जाए। दरियाई सिंध में कोटरी बैराज पर पानी की आमद में कमी का सिलसिला जारी। बहाव कम होकर 3,76,000 क्यूसिक पर आ गया। दरमियानी दर्जे का सैलाब बरकरार। ना रकबा साडा ना असी गढ़ सकने, सारी रेत चढ़ गई है। दरिया कट मारिया, वो सारी रेत उस धन मार के पिछू तक रेत अगर कट दी। जमीन जी है साडी वो बिल्कुल खत्म हो गई है। साढ़े को 5 साल ही नहीं बनती। तबाह घर, बर्बाद फसलें, सैलाब से उजड़े जंग के मौज़ा ननकाना में लोग अब तक कैंप से घरों में मुंतकिल ना हो पाए। नई शुरुआत के लिए मदद के मोहताज। शकरगढ़ के सैलाब मुतासर इलाकों में कई फुट रेत से काश्तकार परेशान।
गाँव जरमिया सिंघा के लोगों की अपने वाहिद जरिया मुआश की बहाली के लिए हुकूमत से मदद की अपील। जी यहाँ पे हेल्थ कोई यहाँ पे नज़दीक कोई भी नहीं है। यहाँ दस्ते हैं, उल्टियाँ ये बहुत हैं, क्योंकि गांव पे पानी चारों तरफ आप देख रहे हो, कोई चारा नहीं, कहाँ पे अस्पताल भी जा नहीं सकते हैं। इसके लिए कोई भी हमारे साथ सहूलत डॉक्टरों का कोई नहीं है। इसके लिए हम इंतज़ाम है को हेल्थ वालों को ये रिक्वेस्ट करते हैं हमको ये सहूलत दिया जाए, क्योंकि बच्चे हमारे यहाँ दस्ते उल्टियों से यहाँ बच जाएँ। सिंध के जिला जामशोरों की तहसील मांजिद के कच्चे के इलाकों में मुसलसल पानी खड़ा रहने से अमराज बढ़ने लगे। 30 से ज्यादा देहात को पानी ने घेर रखा है। रास्ते बंद होने के बाद लोगों को हॉस्पिटल पहुंचना दुश्वार। उनरपुर शाहवेज के इलाकों में महकमा सेहत की टीमों का इंतजार। सिंध के मुख्तलिफ अजला में आज आंधी और बारिश की पेश गोई। हैदराबाद, मीरपुर खास, थरपारकर, बदीन, सजावल और ठट्टा में चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के। कराची में दर्जा हरारत बढ़ने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में आज पारा 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने की पेश गोई है। कल चंद मकामात पर हल्की से दरमियानी शिद्दत की बारिश हो सकती है। मौसमियाती तज्जियाकार का कहना है कि भारतीय गुजरात में मौजूद हवा का कम दबाव मजीद शिद्दत इख्तियार करके डिप्रेशन में तब्दील हो सकता है। इसी सिस्टम के ज़ेर असर कराची में समुद्री हवाएं मुनक़ता हैं। कराची में गर्मी की शिद्दत 43 डिग्री तक महसूस की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस तारिक जहांगीरी को काम से रोकने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा मुअत्तल कर दिया। फरीक़ैन और अटॉर्नी जनरल दफ्तर को नोटिस जारी। समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को डिग्री केस के सबब काम से रोकने का हुक्म दिया था। वज़ीर आला KP अली-अमीन गंडापुर की बानी PTI से 2 घंटे तवील मुलाकात। जेल ज़राए के मुताबिक मुलाकात में सियासी सूरत हाल और पार्टी उमूर पर बातचीत। अली-अमीन गंडापुर के सूबाई मामलात और गवर्नेंस पर बानी PTI को ब्रीफिंग। 27 सितंबर के जलसे से मुतालिक भी बानी PTI से गुफ्तगू की। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास आज बुला लिया। कौमी असम्बली इजलास की हिकमत अमली समेत दीगर अहम मामलात पर मुशावरत होगी। सदर आसिफ अली सरदारी ने कौमी असम्बली का इजलास तलब कर रखा है। हैदराबाद में सक्खर से कराची जाने वाली मुसाफिर ट्रेन की पटरी से उतरने वाली 3 बोगियों को हटा दिया गया। सक्खर एक्सप्रेस कराची के लिए रवाना। रेलवे हुक्काम के मुताबिक हादसा ट्रेन के स्टेशन में दाखिले से कबल पेश आया, जानी नुकसान नहीं। कराची के इलाके औरंगी टाउन में घर के दरवाजे पर फायरिंग करके एक शख्स को कातिल कर दिया गया। फायरिंग के वक्त एक बच्चा मकतूल की गोद में जबकि दूसरा साथ खड़ा था। वीडियो में देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान शहरी के पास आकर रुके, धक्का दिया और गोली मार दी। सिंध हाई कोर्ट में खातून का निजी डेटा लीक होने पर साइबर क्राइम एजेंसी की कार्रवाई में ताखीर के खिलाफ केस। डायरेक्टर NCCIA जनूबी और तफ्तीशी अफसर अदालत में पेश। वकील दरखास्त गुजार ने कहा है कि NCCIA की जानिब से लिंक ताहाल डाउन नहीं किए गए, ना ही अब तक तफ्तीश में होने वाली पेशरफ्त से हमें अपडेट किया गया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि पहले ही हुक्म जारी किया था कि ज़ाती डेटा लीक के केसेस में मुतासरीन के लिए रुकावटें ना खड़ी की जाएं। NCCIA की रिपोर्ट इत्मीनान बख्श नहीं है। इंतहाई हसास मामले पर ताखीर अफसोसनाक है। गजा पर इस्राइली हमले जारी। वसी गजा के इलाके अल नसीरात में बेघर फ़लस्तीनियों के खैमों पर बमबारी। मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद, 9 जख्मी हो गए। खान यूनिस में जबरी ग़िज़ाई क़िल्लत से 2.5 माह के बच्चे समेत 2 बच्चे दम तोड़ गए। 24 घंटों में 140 इसराइली हमलों में मज़ीद 40 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली टैंक्स ने गजा सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर, इमारतों और मकानात को तबाह करना शुरू कर दिया। अमरीकी डेमोक्रेट रुकन कांग्रेस की ट्रम्प इंतज़ामिया से फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने की पटिशन। 47 डेमोक्रेट्स अरकान ने हिमायत कर दी। हमास का कहना है कि गजा शहर में इसराइली हमलों के बाद 2 यरगमालियों से राबता मुनक़ता हो गया है। यरगमालियों को महफूज करने के लिए इसराइली फ़ौज बमबारी 24 घंटों के लिए रोके। अल-क़स्साम ब्रिगेड्स ने मुतालबा किया है कि शुमाली गजा में इसराइली फ़ज़ाई हमले शाम 6 बजे से 24 घंटों के लिए रोके जाएं ताकि यरगमालियों को खतरे से निकाला जा सके।
दिल है तो जिंदगी है। दुनिया भर में आज दिल की बीमारियों से आगाही का दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद दिल की बीमारियों से बचाव के बारे में शऊर उजागर करना है। इस साल की थीम डोंट मिस अ बीट, यानी दिल की एक धड़कन को भी नज़रअंदाज ना करें। माहिर अमराज क़ल्ब के मुताबिक डिप्रेशन के शिकार अफराद में दिल की बीमारी का खदशा आम अफराद के मुकाबले में 40 से 60% ज़्यादा होता है। नौजवानों में दिल की बीमारियों में इजाफे की बड़ी वजूहात में तर्ज ज़िंदगी में तब्दीली, मोटापा, खाने पीने में बेएहतियाती, तंबाकू नोशी और वर्जिश ना करना शामिल है। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क सिटी में मेयर के इंतखाबात। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर एरिक एडम्स में इलेक्शन की दौड़ से दस्तबरदार हो गए। ज़ोहरान ममदानी और साबिक न्यूयॉर्क गवर्नर एंड्रू कोमो के दरमियान मुकाबला मुतवक्के। न्यूयॉर्क सिटी में मेयर के इंतखाबात 4 नवंबर को होंगे। अफगानिस्तान ने कतर की सालिसी के तहत अमरीकी शहरी अमीर अमीरी को रिहा कर दिया। अमीर अमीरी दिसंबर 2024 से अफगानिस्तान में ज़ेर हिरासत थे। अमरीकी शहरी की रिहाई अमरीका के खुसूसी एलची एडम बोहलर के दौरे अफगानिस्तान के दौरान। और चीन में दुनिया का सबसे बुलंद पुल ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। याजियांग कैनियन ब्रिज 625 मीटर ऊंचा और 2000 मीटर से ज़ायद लंबा है। सूबे हुइजू में दरियाए बिपन पर बनाया गया है।